पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा भाग। पहले आपने पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है और इसका nवां पद जो है कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी का एक तो nवां पद पर आधारित एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और उसके बाद पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल और गुणोत्तर माध्य क्या होता है। एक गुणोत्तर श्रेणी है 1, 2, 4, तो इसका कौन सा पद 1024 होगा। तो इसमें प्रथम पद जो है 1 है, सार्वनुपात 2 है क्योंकि 2 से गुणा करने पर प्रत्येक अगला पद ज्ञात किया जा सकता है, और मान लीजिए 1024 है वो nवां पद है। तो ऐसा मान लिया Tn बराबर 1024। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो इसमें सूत्र का प्रयोग किया जाएगा Tn बराबर a r की पावर n-1। Tn की वैल्यू है 1024, a की वैल्यू 1 है, r का मान 2 है और 2 की घात n-1। तो 1024 बराबर 2 की पावर n-1, 1 से गुणा किया एज इट इज। अब ये जो 1024 है इसको हम 2 की घात के रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे करते हैं ये आप 10वीं स्तर पे पढ़ के आए होंगे, फिर आपको बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 1024 में 2 का भाग देना है, फिर 2 का भाग देना है। तो जो अभाज्य गुणनखंड का तरीका है वो इसमें यूज किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि 1024 के जो अभाज्य गुणनखंड में 2 है वो 10 बार आ रहा है। तो 1024 का जो मान है वो घातीय रूप में 2 की घात 10 के बराबर होता है। तो इसको 2 की घात 10 लिख दिया। अब तुलना की जाती है, आधार दोनों के एक जैसे हैं अतः घात भी एक जैसी होगी। तो n-1 बराबर 10, तो n की वैल्यू आ रही है 11। तो हम ये कह सकते हैं कि n का मान 11 है, यानी ये जो 11वां पद है इस गुणोत्तर श्रेणी का वो 1024 है। अब बात आती है गुणोत्तर माध्य की। तो जैसा कि आपने समांतर माध्य पढ़ा, यहाँ हम 2 पदों को ही लेकर बात कर रहे हैं। 2 पदों के बीच में एक से अधिक गुणोत्तर माध्य भी ज्ञात किया जा सकता है। तो अभी प्रारंभिक स्तर पर केवल 2 संख्याओं का एक ही गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। समांतर माध्य आपको एक बार वापस याद दिला दें, 2 संख्याओं का आपने कैसे निकाला था। समांतर माध्य का सूत्र था a + b/2, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना। तो गुणोत्तर माध्य का सूत्र ये है GM जियोमेट्रिक मीन बराबर √AB, यानी दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल निकालना। अब इसमें 2 स्थितियां सामने आएंगी। यदि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो गुणोत्तर माध्य भी धनात्मक होगा, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो गुणोत्तर माध्य भी ऋणात्मक होगा, और यदि एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक है तो गुणोत्तर माध्य की गणना करना संभव नहीं होगा, वो एक काल्पनिक संख्या होगी। जैसे 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य निकालना है तो इसका गुणोत्तर माध्य होगा √4 × 16 यानी 64 बराबर 8। दूसरा होगा गुणोत्तर माध्य -4 - 16, इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है, दोनों को गुणा करेंगे, बाहर माइनस ले लिया जाता है, इसका गुणोत्तर माध्य -8 होगा। तो अब आप इस चीज़ से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे कि गुणोत्तर माध्य कब धनात्मक आता है और कब ऋणात्मक। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाए। तो Sn बराबर पहला सूत्र है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। a 1 - r की पावर n 1 - r, जस्ट रिवर्स कर दिया है, केवल पहला पद दूसरे बना दिया, दूसरे को पहला। उस स्थिति में काम में लेंगे बाद वाला सूत्र जब r की वैल्यू 1 से कम है। तो दोनों का जो है आपके सामने एक उदाहरण के द्वारा हम प्रयोग करके दिखा रहे हैं आपको। पहला उदाहरण है, गुणोत्तर श्रेणी है 1, 3, 9, इसके 6 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें a की वैल्यू 1 है, r का मान 3 है, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात n का मान 6 है क्योंकि 6 पदों का योगफल इसमें ज्ञात करना है। अब चूंकि r का मान 1 से बड़ा है अतः सूत्र होगा Sn बराबर a r की पावर n-1। a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 3 है, 3 की घात 6-1 अपॉन 3-1, 3 की घात 6 729 होती है। कैसे गणना होगी, 3 × 3 × 3 6 बार लिखेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 81, फिर 243, और फिर 243 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 729 आएगा। 729 में से 1 घटा दिया, 728/2 364। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसका मान 364 होगा। अब एक उदाहरण आपको और बताया जा रहा है, ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है।
1/2, 1/4, 1/8, इसके 7 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इसमें a की वैल्यू 1/2 है। r का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? दूसरे पद में पहले पद का भाग दे रहे हैं। 1/4 भाग 1/2, 1/4 इंटू 2 यानी 1/2, n की वैल्यू 7 आ गई। अब सूत्र होगा, चेंज है, दूसरा वाला सूत्र काम में ले रहे हैं। Sn बराबर a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a की वैल्यू 1/2 है, r का मान 1/2 है, 1 माइनस 1/2 की घात 7 और फिर अपॉन में है 1 माइनस 1/2। तो देखिए जब अपॉन में 1 माइनस 1/2 है, ये 1/2 होगा, 1 में से 1/2 को घटाया 1/2 आएगा। 1/2 की पावर 7 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? 1 की घात तो 7 एक ही होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। 2 की घात 7 कैसे ज्ञात करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा 128। तो ये बन गया 1 माइनस 128। अब 1 में से 128 को घटाया जाएगा। सामान्य बात है, दशम जो परिमेय संख्या हैं इनका अंतर है ये, तो छोटी क्लासों में आप सब पढ़ कर आते हैं। 128 एलसीएम लेंगे आप, फिर 128 को 1 से इंटू करेंगे, 128 माइनस 1, कुल मिलाकर आ रहा है 127/128। तो इस प्रकार जो है अपन ने गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का तरीका देखा और सीखा। 2 स्थितियां हैं, फिर बता देते हैं। जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सूत्र अलग होता है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दूसरी स्थिति जब r की वैल्यू 1 से कम है, उस स्थिति में हम लिखते हैं a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यद्यपि इन दोनों सूत्रों में जैसा कि आप गणित की दृष्टि से देखें तो कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों में ऊपर अंश और हर में जो है माइनस कॉमन लिया गया है, तो ये सूत्र मूल रूप से ये कहा जा सकता है कि दोनों सूत्र एक ही हैं। यदि आप किसी भी सूत्र का प्रयोग कर लें गलती से दूसरी स्थिति में भी, तो इससे जो आपका जो है रिजल्ट या परिणाम प्रभावित नहीं होगा। अब आपको जो है इसके कुछ अभ्यास भी कर लेने चाहिए, इससे जो है परफेक्शन आने की संभावना रहती है। धन्यवाद।